Good morning, children. Today we are going to discuss about IBL question answer of chapter number 5. First question है बच्चों, Why couldn't John attend चंपक's birthday party? जॉन चंपक की बर्थडे पार्टी में क्यों अटेंड नहीं हुआ? Because he received चंपक's letter 2 days after his birthday. उसको क्या हुआ था? उसको चंपक ने जॉन को लेटर जो लिखा था वो उसको उसके बर्थडे के बाद 2 दिन के बाद मिला, इसलिए वो उसके बर्थडे पार्टी में जा नहीं सका. How are radios and television useful to us? Radio and television entertain us and also enrich our knowledge. रेडियो और टेलीविज़न से क्या एंटरटेनमेंट होता है बच्चों, और वी कैन एनरिच अवर नॉलेज ऑल्सो. राइट टू एडवांटेजेस ऑफ हैविंग अ मोबाइल फ़ोन. अब 2 एडवांटेजेस जो मोबाइल फ़ोन रखने से क्या फ़ायदा होता है. एडवांटेजेस मीन्स क्या फ़ायदा. 2 एडवांटेजेस ऑफ हैविंग मोबाइल फ़ोन इज़ वी कैन सेंड मैसेज क्विकली एंड ईज़िली टू आवर रिलेटिव्स. एक फ़ायदा ये है कि हम हमारे रिलेटिव्स को कोई भी मैसेज भेजते हैं तो हम क्विकली और वेरी इजीली वी कैन सेंड इट. देन सेकेंड वन इज़ दैट वी कैन कैरी विद अस एवरीवेयर वेर एवर वी गो. हम जहाँ पे भी जाते हैं वहाँ हम मोबाइल फ़ोन को अपने साथ कैरी करके जा सकते. दीज आर द 2 एडवांटेजेस ऑफ मोबाइल फ़ोन. फोर्थ है, फॉर व्हाट पर्पस इज़ द फैक्स मशीन यूज. फैक्स मशीन क्या यूज़ में आता है. In the earlier time, fax machines were used to send written messages and also photographs of any person. पहले के ज़माने में फैक्स मशीन था. फैक्स मशीन से मैसेज भी भेज सकते थे एंड वी कैन सेंड ऑल्सो फोटोग्राफ्स विद द फैक्स मशीन. अब बच्चों में देखो, फिर से एक बार आंसर बोलती हूँ. वाई कुडंट जॉन अटेंड चंपक्स बर्थडे पार्टी. जॉन चंपक की बर्थडे पार्टी में क्यों अटेंड नहीं हुआ. बिकॉज ही रिसीव्ड चंपक्स लेटर 2 days आफ्टर हिज बर्थडे. हाउ आर रेडियो एंड टेलीविजन यूजफुल टू अस. रेडियोज एंड टेलीविजन entertain us and also enrich our knowledge. Then है right to advantages of having a mobile phone. मोबाइल फ़ोन के 2 एडवांटेजेस हमको लिखना है. 1, we can send messages to our relatives very quickly and very fast. And other advantage is that we can take mobile phone wherever we want, wherever we are going. For what purpose is fax machine used? See, in earlier times, fax machines were used to send written messages and also sending photograph. अब बच्चों IBL क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया. Now we are going with our worksheet. We already completed question answer. Now we are going to do objectives of worksheet. See, first one is fill in the blanks. We have to learn to be careful to avoid accidents. हमको क्या लर्न करना है कि हम केयरफुल रहेंगे तो हमारा एक्सीडेंट नहीं होगा. नेक्स्ट इज केयरलेस यूज ऑफ ऑब्जेक्ट्स लाइक सीजर्स एंड नाइव्स कैन बी डेंजरस. सीजर और नाइफ्स जो है उनका यूज़ करना बहुत ही डेंजर है. स्टैंड इन अ क्यू फॉर बोर्डिंग द बस.
बस में जाने के लिए वी शुड स्टैंड ऑन अ लाइन फॉर गेटिंग इन द बस. Never stand on the footboard of a bus while it is moving. जब बस मूव करता है तो उनका फुटबोर्ड पे हमको खड़ा रहना नहीं चाहिए. Then do not sharpen your pencil with the blade. पेंसिल्स को कभी ब्लेड से शार्पन नहीं करना चाहिए. Then है stay away from bushes and do not go near beehives. बुशेस से दूर रहना चाहिए और beehives को भी टच नहीं करना चाहिए क्योंकि beehives काटती है तो हमको बहुत ही दर्द होता है. So we should stay away from bushes and beehives. Next is accidents and injuries happen when we are not alert. जब भी हम अलर्ट नहीं होते तब हमारा एक्सीडेंट होता है तो हम इंजर्ड हो जाते हैं. देन नेक्स्ट है इफ़ वी आर केयरफुल वी कैन कीप अवर सेल्फ सेफ. अब हम केयरफुल रहेंगे तो ही हमारा बॉडी सेफ रहेगा. अदरवाइज इफ़ वी आर केयरलेस देन वी कैन गेट मैनी हर्ट एंड वी मे गेट accidents. Burst cracker only under the supervision of an elder. क्रैकर्स कब बस्ट करना चाहिए? जब भी हमारा एल्डर्स के साथ रह के हमको क्रैकर्स को बस्ट करना चाहिए. Being protected from anything that may hurt us or staying away from danger is called safety. अब सेफ्टी क्या है कि बीइंग हर्ट, हमको कुछ भी लगता है, बीइंग प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी हर्ट, कोई भी हर्ट से प्रोटेक्ट होना और उनसे डेंजर से दूर रहना, उसको बोलते हैं सेफ्टी. अ फर्स्ट एड शुड की ऑलवेज बी kept handy at home or while traveling. जब भी हम ट्रैवलिंग करते हैं तो हमें फर्स्ट एड बॉक्स हमारे हैंड में ही, हैंडी मीन्स हमारे पास में ही रखना चाहिए. वियरिंग हेलमेट सेव्स पीपल फ्रॉम हेड इंजरीज इन एन एक्सीडेंट. अब हेलमेट से हमारा जब भी एक्सीडेंट होता है और हमने हेलमेट पहना होता है तो हमारे हेड को इंजरीज नहीं होता है. अब ट्रू और फॉल्स है. डू नॉट पुट योर टॉयज इन द प्रॉपर प्लेस. हमारे टॉयज को सही जगह पे नहीं रखना चाहिए तो इट इज़ फॉल्स. ओनली क्रॉस द रोड व्हेन ट्रैफिक लाइट इज शोइंग द वॉक साइन. रोड कब क्रॉस करना चाहिए? जब ट्रैफिक लाइट हमको रोड क्रॉस करने का साइन बताती है तब भी ट्रैफिक रोड क्रॉस करना चाहिए. सो इट इज़ ट्रू. इट इज़ सेफ टू टच इलेक्ट्रिकल स्विचेस विथ वेट हैंड्स. अब वेट हैंड से इलेक्ट्रिकल स्विचेस को टच करना चाहिए तो फॉल्स है. वी शुड नॉट टच विथ आवर वेट हैंड बिकॉज बाय टचिंग विथ वेट हैंड वी मे गेट शॉर्ट. सो वी शुड नॉट टच विथ वेट हैंड. सो दिस इज फॉल्स बिकॉज यहाँ पे वेट हैंड दिया है. वेट हैंड से टच नहीं करना चाहिए, ड्राई हैंड से टच करना चाहिए. इट इज़ नॉट सेफ टू रन और पुश अदर्स ऑन स्टेज एंड इन कॉरिडोर्स. सो दिस इज ट्रू. ऑलवेज एंटर अ स्विमिंग पूल विदाउट प्रेजेंस ऑफ एन एल्डर. ऑलवेज एंटर अ स्विमिंग पूल. कोई भी तुम्हारा एल्डर्स नहीं है तुम्हारे साथ तब तुमको स्विमिंग पूल में एंटर होना चाहिए. इट इज़ फॉल्स. हमको एल्डर्स जब हमारे साथ होते हैं, एल्डर्स या ट्रेनर या टीचर, तभी हमको स्विमिंग पूल में जाना चाहिए. इट इज़ सेफ टू प्ले अवे फ्रॉम रोड्स एंड स्ट्रीट्स.
रोड और स्ट्रीट से दूर खेलना चाहिए. सो इट इज ट्रू. कीप इमरजेंसी नंबर्स हैंडी ऑल द टाइम. जब भी हमको ज़रूरत है तो इमरजेंसी नंबर जो होता है उसको हमारे पास ही रखना चाहिए. इफ़ देर इज़ अ फायर वी शुड हाइड इन अ कबर्ड. अब जब फायर होता है तब हमको कबर्ड के अंदर छुप जाना चाहिए. नो, इट इज़ फॉल्स. कबर्ड के अंदर नहीं छुपना चाहिए. यूज़ फ्लोटिंग ट्यूब्स टू लर्न हाउ टू स्विम. स्विम कैसे करना वो फ्लोटिंग ट्यूब से लर्न करना चाहिए. सो इट इज़ ट्रू. अब बच्चों एक बार फिर से सब कुछ मैं रीड करती हूँ, आप सुनो इजीली. वी हैव टू लर्न टू बी केयरफुल टू अवॉइड एक्सीडेंट्स. केयरलेस यूज ऑफ ऑब्जेक्ट्स लाइक सीजर्स एंड नाइव्स कैन बी डेंजरस. स्टैंड इन अ क्यू फॉर बोर्डिंग द बस. Never stand on footboard of a bus while it is moving. Do not sharpen your pencil with the blade. Stay away from bushes and do not go near beehives. Accidents and injuries happen when we are not alert. If we are careful, we can keep ourselves safe. Burst crackers only under the supervision of an elder. Being protected from anything that may hurt us or staying away from danger is called safety. A first aid box should always be kept handy at home or while traveling. Wearing helmet saves people from head injuries in an accident. Now true or false? Do not put your toys in the proper place. False. Only cross the road when the traffic light is showing the walk sign. It is true. It is safe to touch electrical switches with wet hands. It is false. It is not safe to run or push others on stairs and in corridors. True. Always enter a swimming pool without presence of an adult. False. It is safe to play away from roads and streets. True. Keep emergency numbers handy all the time. True. If there is a fire, we should hide in a cupboard. False. Use floating tubes to learn how to swim. True. Now next is activity. These jumbled words are given in the brackets. You have to put in a different parts. Which are safety at road, put it in that part. Safety at school, put it in that part. First one, do not jump on the desk. तो ये कहाँ पे होता है? स्कूल में. तो we will write here jump. Do not jump on the desk. Then use zebra crossing. तो वो रोड पे होता है. Use zebra crossing. Always walk on footpath. तो always walk on footpath. ये रोड पे होता है. डू नॉट पुश अदर ऑन स्टेज. स्टेज पे किसी को पुश नहीं करना चाहिए, तो वो स्कूल में होता है. ऑलवेज वॉक इन अ क्यू. हमेशा लाइन में चलना चाहिए, तो वो कहाँ पे होता है? स्कूल में. ऑलवेज वॉक इन अ क्यू. नेवर स्टैंड ऑन द फुटबॉल. कभी भी बस के फुटबॉल पे खड़ा रहना नहीं चाहिए. अब बच्चों मैंने ये ऑब्जेक्टिव्स आपको यहाँ तक करवा दिया है और फिर आपको ये फिलअप करना है अपने वर्कशीट में. अब ये मैचिंग है. इन अ मूविंग बस, तो वी शुड सिट इन अ सीट. बी. आफ्टर प्लेइंग विथ टॉयज, तो कीप देम इन द टॉय बॉक्स. तो ए. बिफोर थ्रोइंग अवे मैच स्टिक,
ब्लो इट ऑफ। डी, कभी भी मैचस्टिक को आप आग लगाओ तो उसको ब्लो कर देना चाहिए, देन ओनली यू हैव टू थ्रो। स्विच ऑफ द फैन विथ ड्राई हैंड्स, तो 4C। देन इफ अ स्ट्रेंजर ऑफर्स एनीथिंग तो से नो, कोई भी स्ट्रेंजर आपको कोई भी चीज़ देता है तो उसको लेना नहीं चाहिए। 5F, डू नॉट रन ऑन स्टेज एंड इन कॉरिडोर्स। देन 6E, कभी भी स्टेज और कॉरिडोर्स पे दौड़ना नहीं चाहिए। यूज़ ज़िब्रा क्रॉसिंग वाइल क्रॉसिंग द रोड, जब रोड क्रॉस करते हो तब ज़िब्रा क्रॉसिंग यूज़ करना चाहिए, तो 7H। डू नॉट टच इलेक्ट्रिकल स्विचेस, 8, तो G आएगा। कीप योर रूम नीट एंड टाइडी, तुम्हारा रूम नीट एंड टाइडी रखना चाहिए, तो 9J। कॉल 101 इन केस ऑफ फायर, जब फायर होता है तब 101 को बुलाना चाहिए। कॉल 108 इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट हैपन सडनली, कोई भी एक्सीडेंट सडनली होता है तब 108 को बुलाना चाहिए। कभी भी फायर होता है तो 101 को बुलाना चाहिए। तो बच्चों, आप मैंने यहाँ तक ऑब्जेक्टिव्स आपको सब कुछ करवा दिया है। दिस ऑब्जेक्टिव्स यू हैव टू फिल अप इन योर वर्कशीट। थैंक यू चिल्ड्रन।